सभी, आई होप कि आप लोग कुशल मंगल हो गए। आइए आज हम लोग फिर से क्लास 10th संस्कृत पढ़ रहे हैं और आज जो हमारा होगा ये होगा पार्ट नंबर 3 और जो हमारा चैप्टर हुआ है चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभवम। क्या पाटलिपुत्र वैभवम को पढ़ रहे हैं और यह आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे पार्ट नंबर इसका 3 और यह हमारा क्या होगा फुल स्टोरी को देख रहे हैं आप लोग को ये पहले से ही मालूम होगा। ठीक है, इससे पहले मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हम लोग कहाँ पार्ट 3 तक तो देख चुके थे, अब हम लोग आगे पार्ट 2 तक देख चुके थे, अब आगे देखेंगे हम लोग पार्ट नंबर 3। देखिए पार्ट नंबर 3 में कहाँ शुरू करेंगे, लिखेंगे पहला कहा है कि कहीं कहीं प्राचीन शास्त्रों एवं ग्रंथों में पटना का नाम पुष्पपुर एवं कुसुमपुर मिलते हैं। यानी कि होता क्या है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो प्राचीन यानी कि जो पुराने समय के कहीं ग्रंथ हैं या शास्त्र हैं तो उनमें क्या होता है जो हमारा पटना था उनका नाम कभी कभी कोई कहीं तो कुसुमपुर के नाम से तो कहीं कहीं कुसुमपुर के नाम से मिलता है। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि पटना के पुराने नाम प्राचीन ग्रंथों एवं शास्त्र में क्या नाम मिलते हैं, तो पहला पुष्पपुर और दूसरा कुसुमपुर नाम मिलते हैं। ठीक, आगे है कि पाटलिपुत्र नगर के समीप पाटल पुष्प नामक फूल का उत्पादन होता था। यानी कि जो हमारा पाटलिपुत्र नगर था नो प्राचीन समय में पाटलिपुत्र जो नगर था जो क्षेत्र था उस क्षेत्र के बगल में समीप मतलब होता है उसके बगल में क्या होता था पाटल पुष्प नामक पाटल पुष्प नामक फूल का उत्पादन होता था। क्या था, तो पाटल पुष्प नामक फूल का उत्पादन होता था। प्रश्न पूछा जाएगा कि पटना के समीप किस फूल का उत्पादन होता था, तो पाटल पुष्प नामक फूल का उत्पादन होता था। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आगे है कि पाटल पुष्प के नाम पर ही पटना का नाम पाटलिपुत्र पड़ा। क्या हुआ, और पाटल पुष्प के नाम पर ही क्या हुआ, जो पाटल पुष्प फूल का उत्पादन होता था उसी फूल के नाम पर ही पटना का जो नाम था हमारा पाटलिपुत्र पड़ा। क्या पड़ा, पाटलिपुत्र पड़ा। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि अरे भाई आखिरकार हम लोग को पटना को हम लोग पाटलिपुत्र क्यों बोलते हैं, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या कहा गया कि पाटल पुष्प के नाम पर क्या हुआ, पटना का जो नाम था किसका, पटना का जो नाम था वो क्या पड़ा, तो पाटलिपुत्र पड़ा। आगे है कि इस नगर कहने का मतलब हुआ पाटलिपुत्र नगर में शरद काल में मतलब कि ठंडी के मौसम में गुप्त वंश के शासन काल में गुप्त वंश एक राजा थे जिसका एक होता है ना उसका वंश का नाम क्या था, गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महत्व होता था। यानी कि पटना में क्या हुआ, जब पटना में पाटलिपुत्र शहर में शरद काल में प्राचीन समय में शरद काल में और गुप्त वंश के जब शासन चल रहा था उनके शासन काल में क्या हुआ, एक कौमुदी महत्व होता था। कौन सा महत्व होता था, तो कौमुदी महत्व होता था। और इस महत्व में क्या होते थे, वहाँ के सभी लोग बहुत खुश होते थे। और जब ये महत्व होता था तो वहाँ के जितने भी क्षेत्रवासी थे जितने भी वहाँ के लोग थे बहुत आनंदमय होते थे, बहुत ज़्यादा खुश होते थे। यह बात किसमें क्या होते थे, बहुत अधिक खुश होते थे। ये ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जब कहीं पे मेला बाजार या कोई समारोह होता है कोई पूजा होता है तो अब हर लोग खुश होते ही हैं। ठीक, आगे है कि कौमुदी महोत्सव का दृश्य दुर्गा पूजा के समारोह से मिलता है। यानी क्या हुआ था कि जब उस समय में जो कौमुदी महोत्सव होता था उस समय के तरह आज हमारे समय यानी कि अब हमारा क्या होता है, अब हमारा दुर्गा पूजा होता है। वो जिस तरह से उस समय यानी कि प्राचीन समय में कौमुदी महोत्सव होता था उसी तरह से आज हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं। पटना में क्या मनाते हैं, तो दुर्गा पूजा मनाते हैं। वही लिखा गया है कि कौमुदी महोत्सव का दृश्य दुर्गा पूजा के समारोह से मिलता है। आगे है कि मध्यकाल में पटना 1000 वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा है। क्या कि जो हमारा पटना था मध्यकाल में 1000 वर्षों तक क्या रहा है, तो जीर्ण शीर्ण रहा है। कितने वर्षों तक, तो 1000 वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा है।
कितने हजार वर्षों तक? तो 1000 वर्षों तक जीर्णशीर्ण रहा है। तो कब रहा है? तब वह रहा है मध्यकाल में। कब? तो मध्यकाल में 1000 वर्षों तक जीर्णशीर्ण रहा है। ठीक, आइए आगे लिखा गया है कि यह बात मुद्रा राक्षस ग्रंथ में कहा गया है। क्या है? कि जो हमारा पाटना है 1000 वर्षों तक जीर्णशीर्ण रहा है। फिर यह बात किसमें बताएंगे सर? ये तो हमारा मुद्रा राक्षस एक ग्रंथ है ना, उसी ग्रंथों में बताया गया है कि जो हमारा पाटना है 1000 वर्षों तक जीर्णशीर्ण रहा है। जीर्णशीर्ण करने का मतलब हुआ कि टूटा फूटा, उसकी अर्थव्यवस्था का सही ना होना, किसी वस्तु का सही होना, देखने में सुंदर ना लगना, इसी भी है जीर्णशीर्ण। ठीक, आगे हैं कि मुगल वंश के शासन काल में पटना और अधिक समृद्ध हुआ। यानी कि जब वहाँ के राजा मुगल वंश बने, यानी कि जब वहाँ के शासन काल मुगल वंश के हाथों में आया न, तब क्या हुआ कि जो पाटना के बहुत अधिक समृद्धि हुआ। क्या हुआ? बहुत अधिक समृद्धि हुआ। हर चीज़ में, सुंदर देखने में, हर चीज़ का निर्माण करने में, वो मतलब कितना समझने की बहुत अधिक विकास हुआ। किसके समय में? तो मुगल वंश के शासन काल में पटना क्या था? और अधिक, बहुत अधिक समृद्धि हुआ, बहुत अधिक विकास हुआ। आगे हैं कि पटना की पालिका देवी पटन देवी हैं। आप लोग सुने होंगे कि कोई भी क्षेत्र होता है, क्या कोई भी स्थान होता है, कोई भी क्षेत्र होता है, तो उस क्षेत्र को रक्षा करने के लिए, उसका पालने के लिए एक देवी होती है, और उस देवी के उसके स्थान के अनुसार उनके नाम होते हैं। सिर्फ उसी तरह से कि जो पटना को पालने वाली जो देवी है, पटना को रक्षा करने वाली जो देवी है, उस देवी का नाम है पटन देवी। क्या है? पटन देवी। क्या है? पटन देवी। क्या? पटना के पालने वाली देवी है, पटना की रक्षा करने वाली जो देवी है, उस देवी का नाम जो है वह है पटन देवी। और जो क्षेत्र होता है, जैसे हम लोग पालिका देवी को हम लोग क्या बोलते हैं? पटना की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है। पटना के पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है। ये हमारा क्या होता है, आज के लिए हम लोग इतने ही रहते हैं। मिलते हैं इससे अगले वीडियो में अगले टॉपिक साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।